दूसरी तरफ उन माता और पिताओं के लिए सोचिए जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है। ये पालम एयरबेस की लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। परिवार वाले इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर सैनिक आप देख रहे हैं अंतिम विदाई देते हुए अपने अधिकारियों को। एक हेलीकॉप्टर हादसे ने किस तरह से दुख का एक ऐसा अध्याय खोल दिया इन परिवारों के लिए, एक ऐसी कहानी जिसमें आंसुओं का सैलाब है, जिसमें दर्द इतना ज्यादा है कि उसको समेट पाना परिवारों के लिए मुश्किल हो रहा है। उनके लिए कल्पना से परे है ये भी सोच पाना कि क्या कुछ हो गया। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलविदा हर कोई जनरल बिपिन रावत को कह रहा है, लेकिन उन परिवारों के जो आंसू है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनके लिए तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कल और आज में जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी है। देखिए अंजना, आज मैं दिन भर जनरल साहब के घर पर मौजूद था और एक घटना जरूर बताना चाहूंगा। सोमवार को जनरल बिपिन रावत की जो बड़ी बेटी हैं, जिनका मुंबई में विवाह है, वो उनके यहाँ दिल्ली में मौजूद थे अपने पति के साथ, और सब पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया और वो वापस मुंबई गए और अगले ही दिन उन्हें वापस आना पड़ा। और संयोग की बात या नियति का कहें कि वो उसी एम्ब्रेयर जहाज से वापस आई जिनमें सुबह उनकी छोटी बेटी ने अपने माँ पिता को विदा किया था, क्योंकि जिस जहाज से जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी को सुलूर से वापस दिल्ली आना था, उससे वापस मुंबई भेजा गया, जहां पर नौसेना प्रमुख आनंद फानन में दिल्ली बुलाया गया। और क्योंकि उनकी बड़ी बेटी भी मुंबई में रहती है, इसीलिए उसी जहाज में और यहाँ तक संयोग था कि उनकी बेटी और दामाद उसी सीट पर बैठकर आए जिस सीट पर सुबह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत बैठकर गए थे। और अभी दोनों बेटी, कृतिका जो बड़ी बेटी हैं और जो छोटी बेटी तारणी हैं, दोनों घर से निकली हैं। बहुत हिम्मती हैं। मैं दिन भर से देख रहा था कि वो किस हिम्मत के साथ जो लोग आ रहे थे। एक जनरल की बेटी होने का जो उन्होंने इतने सालों से जो ट्रेनिंग पाई है, जो देखा अपने पिता को, मजबूत पिता को, वो शायद उनके अंदर भी मैंने पूरे दिन में देखा। आंखों में आंसू नहीं थे। लगातार जो नाते रिश्तेदार लोग आ रहे थे उनसे वो मिल रही थी। और एक और बात बताना चाहूंगा, जनरल बिपिन रावत के माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी यानी उनकी सास शहडोल में हैं, वो जिंदा हैं, और वो भी आज देर शाम पहुंची। उन्हें बताया नहीं गया कि वो उन्हें क्यों दिल्ली ले जाया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली में पहुंची तो परिवार तब उनको यहाँ पर जानकारी दी गई। और उन्होंने बहुत ऐसी बात मेरे सामने रखी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिपिन ने मुझे कहा था, बिपिन 2012 में शहडोल आए थे, और बिपिन ने कहा था कि मैं एक बार जो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको पूरा करूंगा और जनवरी 2022 में मैं शहडोल आऊंगा। तो इस तरह की घटनाएं हैं जो उनके परिवार ने आज मेरे साथ साझा की। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए अंजना कितना ये भावुक क्षण है पूरे परिवार से। तो जनवरी 2022 में उनकी सास इंतजार कर रही थी कि दामाद पत्नी के साथ शहडोल आएंगे, लेकिन अब इस घड़ी में उन्हें दिल्ली इस हालात में एयरपोर्ट पर उनकी बेटी अपने माँ पिता का पार्थिव शरीर देखने पहुंची है। और ये भी विडंबना है नियति की कि वो शायद अपने आखिरी क्षणों में जब परिवार चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो दिवंगत है हम उसके चेहरे को देख सकें, लेकिन मुझे लगता है कि आज वो भी संभव नहीं होगा दोनों बेटियों के लिए कि वो अपने माँ पिता के आखिरी दर्शन भी कर पाए। उन्हें ताबूत में ही देखना पड़ेगा। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है उन परिवारों के लिए मंजीत? मुझे लगता है कि अब तमाम जो वहां पर 13 लोग हैं उन सभी के परिवार वाले आ रहे हैं। अगर आप उनकी पहचान करके हमारे दर्शकों को बता सकें। हम पालम एयरबेस से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम परिवार वाले पहुंचे। अनहोनी के लिए हमेशा ही सेना और सेना से जुड़े लोगों के परिवार वाले तैयार रहते हैं, लेकिन इस तरह की दुर्घटना घटेगी कार्यक्रम के लिए जाते हुए किसी ने कल्पना नहीं की थी मंजीत। और मुझे लगता है कि अब तमाम परिवार वाले धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं मंजीत। बिल्कुल अंजना, सभी लोगों को आज दिन भर सेना, नौसेना, वायुसेना सभी ने जो जनरल बिपिन रावत के साथ, चाहे उनके जो मिलिट्री एडवाइजर हैं, ब्रिगेडियर जिनका प्रमोशन हो गया था वो मेजर जनरल बन चुके हैं, उनकी पत्नी को लाया गया है। उसके अलावा उनके जो एडीसी थे
कर्नल हरजिंदर, उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है। इसी तरह से उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ हैं, जो कई सालों से चाहे गोरखा रेजिमेंट के जवान हों, वो उनके साथ थे। इसी तरह से उनका जो दूसरे सुरक्षा कर्मी थे, उन सभी के परिवारों को लाया गया। और यहाँ पर जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे जो ट्राई सर्विस सम्मान होता है, उसके तहत यहाँ पर उनको रखा गया है। और आपको याद होगा जब बालाकोट जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र बहादुर सिंह, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़े सेनापति को सलाम करता हुआ हिंदुस्तान दिख रहा है। पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं, नम आंखों से नमन करते हुए परिवार वाले हैं, फूट फूट कर रो जा रहे हैं। सबसे बड़ी अनहोनी, जिसका डर और जिसकी आशंका जिंदगी भर सताए, जब वो सामने आ जाए तो उसका सामना करना सबसे मुश्किल क्षण होता है। जितेंद्र, बिल्कुल अंजना, ये परिवार वालों के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि यहाँ से जब निकले थे एयरपोर्ट से, दिल्ली से, तो उस वक्त वहां पर जाकर के जो विलिंगटन स्कूल है वहां पर जाकर के जवानों से मिलना था। और महज 3 से 3.5 घंटों में ऐसी घटना हो जाती है, जिसको की सोच करके पूरा देश इस वक्त दुखी है, गमगीन है। और एयरपोर्ट में जो इस वक्त मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके जो परिवार, जो कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच रहा है, उसको देख करके किस तरीके से उनकी आंखें नम है। साथ ही जो दूसरे लोग हैं, जो कि MI-17 V5 में जिन लोगों के शरीर उसमें से यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया है, उनके परिवार के लोग भी, दूसरे रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, साथ ही एयरफोर्स, इसके अलावा जो नेवी के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों का भी कमोवेश वही हाल है जो कि परिवार की का हाल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे, वो अधिकारियों को उनसे घर जैसा व्यवहार करते थे, उनसे बातचीत करते थे। जवानों के बीच में जाकर के घर जैसा व्यवहार करना, उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें जवान जब अपनी समस्या बताते थे तो उसका उसी जगह कैसे ही निदान करना, ऑन द स्पॉट निदान करना, ये बहुत सारी खूबियां थी जनरल बिपिन रावत की। और आज बहुत सारे लोग इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के याद कर रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे करके सारे जो पार्थिव शरीर हैं, वो जो एयर फोर्स स्टेशन का हैंगर है वहां पर लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे और सभी लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। उससे पहले तीनों जो सेना के चीफ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा जो रक्षा राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होगी और इसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ, उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोग इतना दुखी हैं, कोई इस व्यथा को बता नहीं सकता कि आखिर उनके अंदर क्या गुजर रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हुई, वहां पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, किस तरीके से MI-17 V5 जो कि देश का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, वो टेक्निकल फॉल्ट हुई और उसका हादसा होता है, इस बात को लेकर के जांच भले ही की जा रही हो, लेकिन लोग अभी भी ये सुन करके कि जनरल बिपिन रावत जो हैं हम लोगों के बीच में नहीं है, वो खासा परेशान है। और अब यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि तमाम जो अलग अलग सैनिकों के पार्थिव शरीर आए, अपने अपने जो जल थल वायु के थे उनके अधिकारी ले जा रहे थे, लेकिन तीनों ने मिलकर एक साथ CDS बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी, अगली अंतिम बार एक तरह से कंधा दिया। जितेंद्र, क्या उनकी बेटियां वहां पर पहुंची हैं? उनके परिवार वालों के बारे में अगर आप बताएं खास तौर पर। बिल्कुल अंजना, परिवार के सदस्य धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जो रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। जानकारी ये है कि जनरल बिपिन रावत के जो साले हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो परिवार में उनकी जो 2 बेटियां हैं वो यहाँ पर पहुंच रही हैं। बाकी जो दूसरे अधिकारी हैं, इसके साथ ही जो जिनके जो दूसरे पार्थिव शरीर लाए गए हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी यहाँ पर लाया गया। तो धीरे धीरे करके सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं एयरफोर्स स्टेशन में। अब 8:30 बजे के आसपास, करीब 8:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे, रक्षा राज्य मंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद NSA अजीत डोभाल और साथ ही ये बताया जा रहा है कि
9 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों के बीच में जो यहाँ पर अधिकारी हैं, रक्षा मंत्रालय के, एयरफोर्स के,